हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी के बीच एक नए पेपर के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पेपर पढ़ने वाले हैं उसका कोड है 347 CB। ये पेपर किस ईयर का है बच्चों? ये पेपर हमारा 2023 ईयर का है, जिसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। विषय हमारा क्या है? रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों ये जान लेते हैं कि इस पेपर से संबंधित जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है उनके विषय में। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस बच्चों हम लोगों को ये दिया गया है कि इस पेपर में प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको मिलेंगे वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। और ये बात आप सभी बच्चे जानते भी होंगे क्योंकि आप हाई स्कूल की परीक्षा दे के आए हैं। जो पैटर्न वहाँ था वही रूल और रेगुलेशन यहाँ भी हैं। दूसरा बच्चों निर्देश इसके क्या हैं? निर्देश पहला ये है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, यानी जहाँ क्वेश्चन दिया गया होगा उसके ठीक सामने उसके नंबर दिए गए होंगे। अगला है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। प्रासंगिक बच्चों मन से ये होता है कि किसी भी प्रश्न का आप ऐसा उत्तर ना लिखें जो उससे मिसमैच हो या उस जो पूछा गया हो उससे संबंधित ना हो, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप नहीं लिखेंगे। अगला है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप रासायनिक समीकरण दें। जहां पर रासायनिक समीकरण की आपको आवश्यकता लग रही हो ऐसी जगह पर आप रासायनिक समीकरण देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। अब बच्चों हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें यह दिया गया है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। जो भी आपको प्रश्न दिया जाए उसे आप अपने मानक के अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में उसे अंकित करेंगे। आप कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। आपको बच्चों याद दिला दें कि 2023 की परीक्षा में रसायन विज्ञान से संबंधित जो पैटर्न था वो पुराने हिसाब से था। 2024 की परीक्षा जो होगी ये केमिस्ट्री पेपर के लिए जो चैप्टर हटे हुए हैं उनसे हटके होगी। तो इसलिए जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है ये पहले की बोर्ड परीक्षा के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अब जो 2024 में परीक्षा होगी उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बच्चों हम लोगों को जो दिया गया है वो दिया गया है ठोस अवस्था से, और ठोस अवस्था इस समय हमारे सिलेबस में नहीं है। तो फिर भी हम आपको ये बता दे रहे हैं सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना बच्चों होती है FCC यानी फलक केंद्रित। आप जान लें, हालांकि इससे आपका कोई उद्देश्य नहीं होगा। अगला बच्चों दिया गया है Fe2O3 क्वेश्चन आप ध्यान दें। Fe2O3 इंटू XH2O, ये बच्चों किसका सूत्र है? ये जंग का सूत्र है। Fe2O3 के कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। तो बच्चों इसमें कोलाइडी कणों पर जो आवेश होता है वो हमारे धनावेश होते हैं, धनावेशित कोलाइड होते हैं, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों इस सेट का हमारा तीसरा क्वेश्चन आया। साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र S2 S4 S6 S8। आपको बता दें जितने भी दिए गए हैं ये सल्फर के सभी एलिट्रॉफ यानी अपर रूप हैं। सल्फर के सभी अपर रूप हैं, उनमें से साधारण ताप पर सल्फर जो S8 के रूप में रहता है। तो सही उत्तर कौन सा होगा इसका? S8। अगला क्वेश्चन बच्चों, खाद्य पदार्थों के पैकेटों में प्रयुक्त गैस H2 O2 N2 F2। अब खाद्य पदार्थों के पैकेटों में बच्चों अक्रिय गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? ताकि ऑक्सीजन उससे अपक्रिया ना कर पाए। अगर खाद्य पदार्थों से ऑक्सीजन अपक्रिया कर लेगा तो वो सभी विकृत गंधी हो जाएंगे। विकृत गंधी के अनुसार
वो स्वाद में ख़राब हो जाएंगे। इसलिए उनको सही बचाने के लिए अक्रिय गैसें हैं बच्चों कौन कौन सी हैं? हमारे पास हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जीनान है और रेडान है। ये सभी हमारी अक्रिय गैसें हैं। चूँकि ये कॉस्टली होती हैं, महंगी होती हैं, इसलिए इनके स्थान पर इन्हीं के जैसा बिहेव करने वाली एक गैस होती है नाइट्रोजन। तो खाद्य पदार्थों के पैकेटों में जो गैस प्रयोग की जाती है वो कौन सी बच्चों होती है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। फिर अगला बच्चों दिया गया है विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। विशिष्ट चालकता को बच्चों हम लोग लिखते हैं कप्पा से, और कप्पा बराबर बच्चों होता है रो 1/रो। और अगर आप रो के विषय में जानते हैं तो रो विशिष्ट प्रतिरोध है, रो बराबर होता है RA/L, ये मात्रक है। जब इसको हम लोग यहाँ रखेंगे तो हमारा निकल के आएगा K बराबर L/RA। कप्पा बराबर इसका मात्रा क्या, तो अब मीटर लिखें या सेंटीमीटर, तो हमारे जितने विकल्प दिए गए हैं सब में सेंटीमीटर है, तो हम लोग इसको लिखेंगे सेंटीमीटर। नीचे लिखेंगे ओम और लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो हमारा आएगा कप्पा बराबर ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आप चेक करेंगे तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा विकल्प सही हो। इसका मतलब बच्चों जो क्वेश्चन था वो तो सही है, लेकिन क्वेश्चन के जो चारों विकल्प हैं वो बच्चों कैसे हैं? गलत दिए गए हैं। तो ये आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में भी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा नहीं उसमें नहीं होगी। आप अपने पर बिलीव करें, जो आपको सही लगे, जो आप जानते हैं उसको लिखें। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी विकल्प आपको दिख गया आप उस पर टिक कर दें कि सही है। जो सही है वही सही है, गलत को आप सही मत करें। तो इसका मतलब इसमें जो विकल्प था वो उसमें कोई भी नहीं है। अगला है वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। सोडियम क्लोराइड बच्चों NaCl होता है। इसका आयनीजेशन जब हम लोग करेंगे तो हमें ये Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव देगा। यूरिया बच्चों हमारा होता है NH2CO NH2 होता है और इसका आयनीजेशन नहीं होता है। अमोनियम नाइट्रेट NaH4 NO3 ये पॉजिटिव निगेटिव होता है बच्चों। इसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये भी हमारा H पॉजिटिव और OH निगेटिव में बट जाता है। तो नाइट्रिक एसिड भी कैसा यौगिक बच्चों हमारा है? ये हमारा अपक्रिया करने वाला यौगिक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं। थोड़ा हम लोग अपने पेपर पे आते हैं, बैक हो गया है। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। इसके आगे की क्लास में हम लोग कल इस आगे सेक्शन कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बच्चों धन्यवाद।